एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे है और म्यूज़ियम का एक अहम किरदार है। म्यूज़ियम की पर्टिकुलर बात करें तो म्यूज़ियम से जो है बहुत सी जानकारियां हम हासिल करते हैं। और इस दिन की बात करें तो इस दिन को लेकर जो है कई तरह की तैयारियां की जाती हैं। कई लोगों को न्योते दिए जाते हैं ताकि वो यहाँ पर आएँ, हमारी विरासत को जो है करीब से जान सकें। इस वक्त जो है मेरे साथ मुकुल जी हैं। मुकुल जी से हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जिस तरह से डोगरा आर्ट म्यूज़ियम की बात करें, यहाँ पर कितनी कलाकृतियाँ हैं, क्या क्या जो है यहाँ पर जानकारियाँ जो है हम हासिल कर सकते हैं, और जिस तरह से इस दिन को बात करें, ये दिन जो है एक थीम लेकर चलता है। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं मुकुल जी से। मुकुल जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के दिन की बात करें तो आज का दिन जो है एक थीम लेकर चल रहा है, म्यूज़ियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। आज के दिन की इम्पोर्टेंस के बारे में सबसे पहले देखिए, आपने खैर विस्तार में पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी आईकॉम एक एडवाइजरी बॉडी है इंटरनेशनली म्यूज़ियम्स के लिए, जिसको इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम्स बोलते हैं। उन्होंने वर्ष 1977 से ये निश्चित किया कि 18 मई को हर पूरे विश्व में इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे के रूप में मनाया जाएगा। तो उसी श्रृंखला में चलते हुए तब से हर वर्ष ये पूरे विश्व में, पिछले साल तो करीब करीब 40,000 म्यूज़ियम्स में वर्ल्ड वाइड ये दिन मनाया गया। तो उम्मीद है इस साल भी इतने ही करीब करीब म्यूज़ियम्स में ये दिन मनाया जाएगा। तो उसी श्रृंखला में चलते हुए हम सभी म्यूज़ियम्स का ये एक होता है कि अलग अलग प्रोग्राम, डिफरेंट एजुकेशनल प्रोग्राम जो हैं वो किए जाएं। और जैसे इस बार के थीम को आपने डिस्कस किया, म्यूज़ियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, जैसे कि एक नया ट्रेंड जो है कि म्यूज़ियम्स अब सिर्फ मतलब जो स्टोर हाउसेज ऑफ आर्ट या आर्टिफैक्ट्स नहीं रहे हैं, बल्कि एक इनफॉर्मल एजुकेशनल सेंटर्स हैं, सेंटर्स फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग बनते जा रहे हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट जो आया है, उसी के प्रमोशन में इस बार का थीम था म्यूज़ियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। तो जो भी मतलब एजुकेशनल एवेन्यूज़ म्यूज़ियम्स में जो नए निकल के आ रहे हैं, रिसर्च के एवेन्यूज़ निकल के आ रहे हैं, म्यूज़ियम्स आर टू ओपन फॉर दीज एवेन्यूज़। तो उसी श्रृंखला में, ताकि हमारा ये एक न्योता था कि वही जो एजुकेशनल अकेडमियाँ, जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन जो लोअर इंस्टीट्यूशंस भी हैं, मिडिल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी आके संपर्क करें और अपना देखें कि इसमें किन किन विषयों पर शोध किया जा सकता है। उनकी रुचि के अनुसार ये म्यूज़ियम्स उसके लिए ओपन है। तो जिस तरह से कलाकृतियों की बात करें तो कितनी कलाकृतियाँ जो हैं हमारे पास हैं और कितनी जो है उसका प्रदर्शन हम करते हैं? देखिए, जहाँ तक डोगरा आर्ट म्यूज़ियम का सवाल है, तो हमारे पास इस वक्त करीब करीब 7500 7,500 के आसपास जो कलाकृतियाँ हमारे पास हैं। इसमें हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ गए, इसमें हमारे स्कल्पचर्स आ गई, पेंटिंग्स आ गई, मैन्युस्क्रिप्ट्स आ गई, फोक आर्ट ऑब्जेक्ट्स आ गए, न्यूमिस्मेटिक जो कॉइन्स जिसको बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आ गए, इवन हमारी जो और मतलब फॉसिल्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारे कुल मिला के 7500 के आसपास, 7490 के आसपास, 7500 के आसपास हमारे पास ऑब्जेक्ट्स ये हैं। लेकिन प्रदर्शन की बात करें, डिस्प्ले जी, डिस्प्ले जो है हम चूँकि डायनेमिक बना के रखने के लिए करीब करीब हर वर्ष बदलते रहते हैं। इस वक्त भी डिस्प्ले में 1200 के पास आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्प्ले में हैं और उनको बदलते रहते हैं बीच बीच में, ताकि एट ए टाइम कोई भी किसी भी म्यूज़ियम में, हर एक म्यूज़ियम का ऐसा होता है कि कभी भी सारी कलेक्शन जो है वो डिस्प्ले में नहीं होती है। तो वो बदल के, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स को भी कुछ रेस्ट चाहिए होती है, क्योंकि डायरेक्ट लाइट और डायरेक्ट उसके ऊपर जो उनका ऊपर डिट्यूरेशन का इफेक्ट आ रहा होता है, उससे बचाने के लिए तो हमें इस वक्त करीब 1200 के आसपास ऑब्जेक्ट्स हमारे डिस्प्ले में हैं। तो जी, पर्टिकुलर अगर हम स्पेस की बात करें, अगर स्पेस को एनहांस किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हम और जो है प्रदर्शन कर सकते हैं। वो तो देखिए, स्पेस तो एक अच्छी वो है। जितनी स्पेस म्यूज़ियम्स के विषय में तो ये कहा जाता है कि आपके पास जितना भी डिस्प्ले एरिया है, जितना भी एग्जिबिट एरिया है, वो कम ही होता है किसी भी म्यूज़ियम के लिए। तो और बढ़ जाए अगर हमारा एग्जीबिशन एरिया, डिस्प्ले एरिया, वो तो और हमारा जो स्टोर में हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, तो जैसे अभी हमारे 1200 के आसपास डिस्प्ले हैं, हम और बढ़ा सकते हैं डिस्प्ले। तो ये वैसे भी सरकार का इसमें है भी, मतलब सरकार के उसमें प्रपोजल में भी है, जैसे ही कंजर्वेशन में कुछ और एक बिल्डिंग्स तैयार होंगी तो उसमें भी ये हमारे जो है डिस्प्ले का जो है बढ़ाया जाएगा, इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। जैसे पर्टिकुलर डेज़ की बात करें तो क्या ऐसा हम कदम उठा सकते हैं, जिस तरह से मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास ओपन स्पेस है, हम यहाँ पर जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं? देखिए, जैसे आजकल मैं आपको वही कॉन्सेप्ट बता रहा था कि म्यूज़ियम्स एजुकेशनल सेंटर्स के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। तो वो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करने के लिए उन जो हायर एजुकेशन ग्रुप्स आएंगे या और जो एंथुजियास्ट के ग्रुप्स होते हैं, उनके लिए उस स्पेस को वैसे भी प्रपोज्ड, जो इसका मुबारक मंडी का रिजुविनेशन प्लान बना है, उसमें वो ऑलरेडी प्रपोज्ड है। उन सभी चीज़ों को जब ये विकसित होगा तो उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, अच्छे से सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा। पर्टिकुलर आज के दिन की बात करते हैं तो आज क्या क्या जो है हमारे जितने विजिटर्स जो हैं यहाँ पर विजिट कर रहे हैं उन्हें देखने को मिल रहा है?
आज के लिए स्पेशली आज हमने जो एक स्पेशल एग्जीबिशन थी एंशियंट इंडियन टेक्स्ट जो हैं हमारे, उनके ऊपर एक विकसित की थी। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे उसमें पुराण हैं, हमारे वेद हैं, महाभारत, रामायण, एपिक्स हैं जो हमारे बड़े बड़े, उसके साथ ही जो और रिलीजियस टेक्स्ट भी थे, इवन जो दूसरी भाषाओं के, दूसरी लिपियों के हैं, जैसे गुरमुखी के कुछ टेक्स्ट हमने डिस्प्ले किए थे, पारसी के, पर्शियन जो है वो भी हमने कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले किए थे। तो वो बच्चों को उसके बारे में अवगत कराया जा रहा है, और साथ में ये भी बताया जा रहा था कि जब पेपर नहीं उपलब्ध था, जब तो उससे पहले लिखने के, चूँकि जैसे ही भाषा विकसित हुई, लिखने का मतलब कार्यक्रम तो शुरू हो गया था, लेकिन पेपर का जो ओरिजिन है वो बहुत लेट ओरिजिन है। उससे पहले जो पेड़ों की छालें होती थी, पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, बर्च बाग मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इवन क्ले टैबलेट्स के ऊपर लिखा जाता था, मिट्टी के ऊपर लिखा जाता था, मेटल के ऊपर लिखा जाता था। तो वो सारी भी आज बच्चों को पीपीटी के माध्यम से भी दिखाई जा रही थी, और मतलब प्रैक्टिकली भी उनको दिखाया जा, जैसे एक आज का मेन अट्रैक्शन था हमारा स्कंद पुराण, हमने डिस्प्ले किया हुआ है, 9th सेंचुरी का ऑब्जेक्ट है, और वो करीब करीब मतलब पाम लीफ पे सारा की सारा जो है, पाम लीफ जो होता है, ताड़ पत्र जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर उसकी अगर आप लिखाई देखें, इतनी बारीक से सुई से जैसे जिसको बोलते हैं लिखा जाता है पाम लीफ के ऊपर। वो एक खास आकर्षण का केंद्र था बच्चों को। उसके बारे में बताया गया कि कैसे जब कागज़ नहीं था तो कैसे और सोर्सेज जो थे, रिसोर्सेज, उनको यूटिलाइज़ करके लिखा जाता था। आखिर में आप जम्मू वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, जम्मू वासियों से तो हमें सहयोग मिलता ही है, और हम यही चाहते हैं कि टूरिस्ट म्यूज़ियम के लिए जो मेन विजिटर्स टूरिस्ट के अलावा जब तक लोकल लोग उसमें ना आए तो वो कभी भी अट्रैक्शन म्यूज़ियम नहीं बन पाता। तो हमारा ये कोशिश रहती है, और हमें पूरा सहयोग, भरसर सहयोग, भरपूर सहयोग मिलता है कि जो लोकल जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे, एक तो सराउंडिंग एरिया के रेजिडेंट्स तो आते ही हैं, उसके अलावा भी जम्मू के जो रेजिडेंट्स हैं वो यहाँ पे आते हैं। एक और जो हमारा ये स्टूडेंट्स के साथ जुड़ने का प्रयास रहता है, उसमें ये होता है कि हमें ये देखने में आया है कि अगर बच्चों को छोटी आयु में ही आदत डाल दी जाए म्यूज़ियम में आने जाने की, तो वो जब बड़े होंगे, जब वो स्कूल्स या कॉलेजेस के साथ नहीं भी जुड़े होंगे, तो भी एक वो चूँकि उनमें जो है हैबिट इनकलकेट हो गई होती है, तो वो उसके बाद भी वहाँ पे आते हैं, क्योंकि बचपन में उन्होंने विज़िट किया होता है, उससे साथ रिलेट करते हैं। तो वो भी एक नया एक एफर्ट इसमें वो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से आज के दिन की हम बात कर रहे थे, आज का दिन जो है इतिहास के सुनहरे पन्नों की बात करें तो उसने अपनी जगह बनाई है, और पर्टिकुलर म्यूज़ियम्स की बात करें तो म्यूज़ियम्स जो है वो अपना एक अहम रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। डोगरा आर्ट म्यूज़ियम जो है उन्हीं में से एक म्यूज़ियम है जो यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें या फिर टूरिस्ट की बात करें, इन सबको जो है आकर्षित कर रहा है। हम सबको जो है रेगुलरली जो है यहाँ पर विजिट करना चाहिए, और बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है हम हासिल कर सकते हैं। अगर हम कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो तब भी जो है बहुत सा मटेरियल जो है हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशियन न्यूज़।